सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल में। ये जैक 2012 का क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का और सॉल्व्ड क्वेश्चन है। इसमें आप सारे क्वेश्चंस देख लें और आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है में सभी सब्जेक्ट के डाल दिए जाएंगे। आप वेट करिए और बने रहिए चैनल के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा क्या होगी? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं। आंसर सही है, इसका लिख रखा है यहाँ पे आंसर ए होगा। उसके बाद में आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। किसी तार जिसमें धारा प्रवाहित होती है क्या उत्पन्न करता है? तो आंसर होगा इसका बी, केवल चुंबकीय क्षेत्र। और तीसरा क्वेश्चन है अन्योन प्रेरक की विमा यानी डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इंडक्टेंस का क्या होता है? तो इसका आंसर है ए, एम एल टू दी पावर 2 टी टू दी पावर -2 ए टू दी पावर -2। ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन की बात जहाँ है, एक एलसीआर परिपथ के प्रत्येक अंग एलसीआर में प्रवाहित वोल्टेज 50 वोल्ट है, तो एलसी संयोजी में प्रवाह वोल्टेज क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो आपका आंसर है वो है डी यानी कि 0 वोल्ट। आंसर लिखा हुआ है क्वेश्चन के साथ में। पांचवा क्वेश्चन है आपका, मरुभूमि में मरीचिका का अनुभव किस कारण होता है यानी मिरेज इज ऑब्जर्व इन डेजर्ट क्यों होता है ऐसा, मतलब चमचमाहट क्यों होती है? तो ये जो होता है आपका सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की घटना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ए, न्यूक्लियस के क्षय से। आंसर इसका। सातवां क्वेश्चन है आपका छिद्र किसका आवेश होने वाला कहा जाता है? होल्स आर चार्ज कैरीज इन। तो आंसर है सी, नेज एवं पी टाइप अर्धचालक का। ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, लेकिन आंसर हिंदी मीडियम में ही है। लेकिन आप न्यूमेरिकल देखना चाहेंगे तो ज़रूर देख लें क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम के लिए भी सूटेबल है। निम्न में से किस एक को भी लॉजिक गेट का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है? तो किस गेट को कहा जाता है? तो आंसर है बी, नोर गेट को। चलिए आगे 9वां क्वेश्चन देखते हैं अब। नाइन्थ क्वेश्चन है आपको, आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत को लिखना है और समझाना है। ये जेक 2014 में भी पूछा गया है और 2017 में भी पूछा गया है और अभी दो आप पेपर देख रहे हैं 2012 में भी पूछा गया है। ध्यान रखना है आपको कौन से क्वेश्चंस कब रिपीट हो रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर आपके सामने है, इसको पढ़ लेना क्योंकि मैं अगर आंसर्स बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, चालक एवं रोधी के उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको कंडक्टर और इंसुलेटर को समझाना है। ठीक है, इसका भी आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी सेल के विद्युत चुंबकीय बल को परिभाषित करना है, आपको ईएमएफ ऑफ ए सेल को डिफाइन करना है। 12वां क्वेश्चन है आपका, नमन कोण एवं द्विपात किसे कहते हैं, आपको बताना है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखें और इसमें शामिल प्रत्येक पद की व्याख्या करें। आंसर सभी आपके सामने हैं। चलिए इसका आंसर ही देख लें, आइंस्टीन वाला। तो आइंस्टीन का जो आंसर है ये है 1/2 mv², जो कि वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल फार्मूला है, ½ mv²। उसको फिर यहाँ पे समझा दिया गया। 14वां जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, चलिए देखिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का क्या महत्व है आपको बताना है, सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। 15वां क्वेश्चन है, किसी फोटोन की ऊर्जा 7.5 EV है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी आवर्ती ज्ञात करनी यानी फ्रीक्वेंसी आपको पता करनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला μ = E/h होता है। सब वैल्यूज़ डालेंगे और वैल्यू निकल जाएगी। 16वां क्वेश्चन है, सौर सेल क्या है और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, ये आपको बताना है। जो क्वेश्चन जब आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम बताते जाएंगे आपको। आकाशीय तरंग को टीवी सिग्नल प्रेषण में क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपके सामने लिखा हुआ है। 18वां क्वेश्चन है, दो कला संबंध स्रोतों को दूर रखने पर व्यक्तिकरण रूप
प्रतिरूप क्यों नहीं मिलता, ये आपको बताना है। इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो नॉट डिटेक्टेड होता है जो दो कोहेरेंट सोर्सेज में, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर भी आपके सामने है। उसके बाद 19वां है गाउस नियम। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। गाउस नियम की सहायता से दर्शाइए कि खाली आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपके सामने यहाँ पर है डायग्राम के साथ। तो ये डायग्राम है। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। इस पूरे क्वेश्चन का डायग्राम में आंसर दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये है आंसर। ठीक है, इसके बाद आ जाइए 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो 20वां क्वेश्चन है, एक परिपथ में 80 mH प्रेरक 60 μF की धारिता एवं 15 ओम के प्रतिरोध को 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की मुख्य लाइन से जोड़ने पर परिपथ के प्रत्येक अवयव में स्थानांतरित औसत शक्ति एवं पूर्ण शोधित शक्ति ज्ञात करना है आपको। एक सर्किट है, उसको क्या कंटेन कर रहा है, 80 मेगाहर्ट्ज इंडक्टर है और 60 μF इसकी कैपेसिटर है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, आपको ऐसे ही करना है अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 2010 में भी आ चुका है और 2012 में भी पूछा गया है। 21वां क्वेश्चन क्या है, लेंज के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को लिखना है आपको। ठीक है, यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का विरोध करता है, ये भी आपको बताना है। क्या ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का विरोध करता है, ये आपको बताना है। ये है इसका आंसर, आराम से देख लें आप इसको। अब आगे बढ़ते हैं हम। 22वां क्वेश्चन है, एक 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के साथ रखा जाता है। संपर्क में रखे लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है, यानी कि f निकालना है इसका। तो f आया इसका आंसर -40 सेंटीमीटर। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंग को परिभाषित करें एवं इसके महत्वपूर्ण गुणों को लिखें। ये 2013 में भी पूछा गया है, 2012 में भी। देखिए कंटिन्यू रिपीट हुआ है, तो आपके सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आराम से पढ़ लिया करें आप। बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर आपके डालूंगा मैं, 2018 से 2020 तक डाल चुका हूं और 2012 से लेके आपको 2017 तक के क्वेश्चन पेपर्स भी मैं प्रोवाइड करा देता हूं लगातार साल के। ठीक है, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इस बार आपके एग्ज़ाम जो होंगे उनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आपके स्कूल खुलने का जो है वो अभी क्लियर नहीं है, और खुलेगा भी तो आपकी पूरी पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी। तो उसके हिसाब से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने ज़रूरी हैं। 24वां क्वेश्चन है, अपवर्तक दूरदर्शक की तुलना में परावर्तक दूरदर्शक की विशेषता लिखिए। तो यहाँ पर आपके सामने है, आप देख लीजिए। 25वां क्वेश्चन है, ट्रुथ टेबल की सहायता से सिद्ध करें ये आपका a/b = a+b, दोनों में बार का साइन है, तो आपको इसको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर रखा है। इसके बाद आ जाइए 26वें क्वेश्चन में, उत्तेजन विभव एवं आयनीकरण विभव से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन में, संचार तंत्र की आधारभूत आवश्यकता क्या है, व्हाट इज एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। 28वां क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता एवं चालकता से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। 2010 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये है इसका सॉल्यूशन। इसका और ऑप्शन में आ जाइए, और मैं आया था व्हीटस्टोन ब्रिज के परिपथ आरेख की सहायता से कैसे अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करते हैं, व्याख्या करें। समीकरण को व्युत्पत्त करें, यानी कि इसका जो ड्राइव फॉर्मूला है उसको भी आपको करना है। तो ये रहा स्टोन ब्रिज का डायग्राम, और इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। उसके बाद आ जाइए 19वें क्वेश्चन में, चित्र आरेख की मदद से किसी साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत, बनावट एवं कार्यप्रणाली का वर्णन करिए। साथ ही दर्शाइए कि साइक्लोट्रॉन आवर्तीकरण के वेग पर निर्भर नहीं करता।
जैक 2018 में आ चुका है, 2015 में आ चुका है, 2017 में आ चुका है, अभी जो देख रहे हैं आप 2012 में भी आ चुका है। तो इसके क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए आप 2008 का क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, 2015 का भी दे सकते हैं, 2017 का भी दे सकते हैं, जो चैनल पे अवेलेबल है। इसका और ऑप्शन आया था, चुंबक के ध्रुव के स्थित ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव के बल आघूर्ण यानी टॉर्क का व्यंजन प्राप्त करना है आपको, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। पहले डायग्राम बनाना है, उसके बारे में समझाना है आपको, फिर आपको सब कुछ लिखना है और उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पे। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में किसी वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को चित्र आरेख द्वारा दर्शाएं तथा इसके आवर्धन क्षमता का व्यंजन भी प्राप्त करें। तो चलिए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका 2007, 2009, 2017 और अभी देख रहे हैं 2012, यानी 4 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर पढ़ना। और ये रहा इसका सॉल्यूशन आपके सामने, इसको देख लें आप आराम से। इस तरह का डायग्राम बनाना है आपको। और ध्वनि क्षमता का आपको फॉर्मूले का एम जो होती है यानी कि मैग्नीफिकेशन आपको लिखना है, उसको समझाना है, ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन होगा। और मैं आया था, एक उत्तल दर्पण के लिए समीकरण 1/f = 1/v + 1/u, जो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, उसको आपको ड्राइव द फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद में आराम से इसको ABCD मान के, आपके वहाँ पे भी 10th में भी ये फॉर्मूला है, लेकिन डेरिवेशन नहीं है, इसमें डेरिवेशन, वहाँ पे डेरिवेशन है लेकिन पूछा नहीं जाता, यहाँ पे आपके डेरिवेशन भी है और पूछा भी जाता है। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, उनको देखते रहें, बने रहें इस चैनल के साथ में। आपको बहुत मदद मिलने वाली है इस चैनल से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। लाइक ज़रूर करें।